हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है। ये सब मुमकिन है यदि हम 16 कलाएं प्राप्त कर लें। लेकिन ये कला होती क्या है? यह तो लगभग हर सनातन धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति को पता है कि भगवान श्री राम 12 और भगवान श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं थी। चंद्रमा की भी 16 कलाएं होती हैं। 16 श्रृंगार के विषय में भी आपने सुना होगा। दंडी ने काव्यदर्श में कला को कामार्थ संश्रया कहा है, अर्थात काम और अर्थ कला के ऊपर ही आश्रय पाते हैं। तो आखिर ये 16 कलाएं हैं क्या और इनका हमारे जीवन व धर्म में क्या महत्व है? सामान्य अर्थ के रूप में देखा जाए तो कला एक विशेष प्रकार का गुण मानी जाती है, यानी सामान्य से हटकर सोचना, समझना या कार्य करना। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए सभी में कुछ न कुछ खासियत थी। वह खासियत ही उनकी कला थी। साधारण मनुष्य में 5 कलाएं और श्रेष्ठ मनुष्य में 8 कलाएं होती हैं। अगर आपके भी मन में ये सवाल है कि 16 कलाएं कौन सी होती हैं और क्यों भगवान श्री राम में 12 कलाएं और श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं थी, तो हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कला का चलन कहाँ से हुआ। दरअसल चंद्रमा के प्रकाश की 16 अवस्थाएं हैं। ठीक उसी तरह मनुष्य के मन में भी एक प्रकाश है। हमारे मन को चंद्रमा के समान ही माना गया है, जिसकी अवस्था घटती और बढ़ती रहती है। चंद्र के 16 अवस्थाओं से 16 कला का चलन हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 3 अवस्थाओं का ही बोध होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। क्या आप इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त कोई चौथी अवस्था जानते हैं? जगत 3 स्तरों वाला है। एक स्थूल जगत जिसकी अनुभूति जागृत अवस्था में होती है, दूसरा सूक्ष्म जगत जिसका हम स्वप्न में अनुभव करते हैं, और तीसरा कारण जगत जिसकी अनुभूति सुषुप्ति में होती है। इन 3 अवस्थाओं से आगे 16 कलाओं का अर्थ संपूर्ण बोध, पूर्ण ज्ञान से है। मनुष्य ने स्वयं को 3 अवस्थाओं से आगे कुछ नहीं जाना और ना समझा। प्रत्येक मनुष्य में ये 16 कलाएं सुप्त अवस्था में होती हैं, अर्थात इसका संबंध अनुभूति की वस्तुओं से है। इन 16 कलाओं के नाम अलग अलग धर्म ग्रंथों में भिन्न भिन्न मिलते हैं, परंतु सबकी दिशा एक ही है। तो चलिए जानते हैं इनके विषय में विस्तार से। नंबर 1, श्री संपदा। जिसके पास भी श्री कला या संपदा होगी वह धनी होगा। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसे व पूंजी जोड़ने से नहीं है, बल्कि मन, वचन व कर्म से धनी होना चाहिए। यदि कोई आस लेकर ऐसे व्यक्ति के पास आता है तो वह उसे निराश नहीं लौटने देता। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशाली जीवन यापन करता है। नंबर 2, भू संपदा। इसका अर्थ है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी हो या किसी बड़े भूभाग पर आधिपत्य अर्थात राज करने की क्षमता रखता हो। नंबर 3, कीर्ति संपदा। कीर्ति यानी ख्याति, प्रसिद्धि, अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो। जन कल्याण कार्यों में पहल करने में हमेशा आगे रहता है। नंबर 4, सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज़ में सम्मोहन होता है। लोग ना चाहकर भी उनके बोलने के अंदाज की प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग वाणी कला युक्त होते हैं। इन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध शांत हो जाता है और मन में भक्ति व प्रेम की भावना जागती है। नंबर 5, लीला। इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारिक होता है और उनके दर्शनों से ही एक अलग आनंद मिलता है। श्री हरि की कृपा से कुछ खास शक्ति इन्हें मिलती है, जो कभी कभी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करने के साक्षात दर्शन करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का प्रसाद दिया समझकर ही उसे ग्रहण करते हैं। नंबर 6, कांति। कांति वह कला है जिससे चेहरे पर एक अलग नूर पैदा होता है, जिससे देखने मात्र से ही आप शुद्ध बुद्ध खोकर उसके हो जाते हैं, यानी उनके रूप सौंदर्य से ही आप प्रभावित होते हैं और उनकी आभा से हटने का मन ही नहीं होता है। नंबर 7, विद्या। विद्या भी एक कला है, जिसके पास होती है उसमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत व कला का मर्मज्ञ, समझने वाला, कला में पारंगत, राजनीति व कूटनीति में माहिर होता है। नंबर 8, विमला। विमल यानी छल कपट, भेदभाव से रहित, निष्पक्ष, जिसके मन में किसी भी प्रकार का मैल ना हो और कोई दोष ना हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो। ऐसे व्यक्तित्व का धनी ही विमला कला से युक्त हो सकता है। नंबर 9,
उत्कर्षणी। उत्कर्षणी का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन कर उसे वह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सके। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीता का उपदेश से प्रेरित किया था। नंबर 10, ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की। गोवर्धन पर्वत की पूजा और महाभारत के युद्ध को टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगने का विचार कृष्ण के विवेक का परिचय देता है। नंबर 11, क्रिया। 11वीं कला का स्थान क्रिया को प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे, जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता था। वह कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। महाभारत के युद्ध के समय भले ही कृष्ण ने युद्ध ना किया हो, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध का संचालन किया। नंबर 12, योग। जिसने अपने मन को केंद्रित कर लिया हो, आत्मा में लीन कर लिया हो, वह 12वीं कला से संपन्न हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। वह उच्च कोटि के योगी थे। अपने योग बल से श्री कृष्ण ने माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। नंबर 13, प्रहवी। 13वीं कला का नाम प्रहवी है। इसका अर्थ विनय होता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन इनके हाथों में है, फिर भी इनमें कर्ता का अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेना। महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को दे देते हैं। सभी विद्याओं में पारंगत होते हुए भी श्रेय गुरु को देते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। नंबर 14, सत्य। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला का नाम सत्य है। श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखते और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को प्रभाषित करना भी जानते हैं। ये कला सिर्फ कृष्ण में है। जब शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध तुम्हारे हाथों होगा, तो निसंकोच कह देते हैं कि यह विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। रिश्तों की डोर में बंधे होते हुए भी श्री कृष्ण झूठ नहीं बोलते। नंबर 15, इसना। 15वीं कला का नाम इसना है। इस कला का तात्पर्य है कि व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव का एहसास दिलाता है। श्री कृष्ण ने कई बार जीवन में अपने इस कला का प्रयोग किया। नंबर 16, अनुग्रह। बिना प्रत्युकार की भावना से लोगों का उपकार करना, यह 16वीं कला है। भगवान श्री कृष्ण को कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन जो भी इनके पास इनका बनकर आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। अब आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं और श्री राम के पास 12 कलाएं क्यों थी। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने गए हैं, जो 12 कलाओं से युक्त थे। इसकी वजह यह थी कि श्री राम सूर्यवंशी थे और सूर्य की 12 कलाएं होती हैं। इसलिए यह मान्यता है कि श्री राम में सूर्य देव की समस्त 12 कलाएं विद्यमान थी। वहीं चंद्रमा की समस्त 16 कलाएं होती हैं और श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। इसलिए श्री कृष्ण श्री हरि के एकमात्र ऐसे अवतार हुए जिन्हें 16 कलाओं से युक्त माना गया। इसी कारण श्री कृष्ण अवतार को श्री हरि का पूर्ण अवतार भी माना जाता है। तो बस हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।